हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीके चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडमिटेड सिक्किम इनटू द यूनियन ऑफ इंडियन एज अ स्टेट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन ए 31, बी 14, सी 42 सेकेंड, डी 36। इसका सही जवाब है 36वां संशोधन। 1975 के तहत भारत का 22 राज्य बना है ये। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट वेयर द वाइल्ड लाइफ सिम्पलीपॉल नेशनल पार्क इज लोकेटेड। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जहां वन्यजीव सिम्पलीपॉल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है जो 2750 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, द रैंक ऑफ हरियाणा स्टेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 अमंग द इंडियन स्टेट इज। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में हरियाणा राज्य का भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? इसका आपका ऑप्शन ए है 8वां, बी 11वां, सी 14वां, डी 17वां। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 14वां। अब स्वच्छ सर्वेक्षण में रोहतक और गोहाना प्रथम रहा, ये दोनों हरियाणा में ही है, और इसके अलावा करनाल और कालका दूसरा स्थान इसी क्लीन सिटी लेवल पर मिला है। इंदौर और सूरत को स्वच्छ शहर का खिताब मिला। शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, द पेंटिंग ऑफ वुमेन एंड द बर्ड वॉज मेड बाय। महिला और पक्षी की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए गणेश पायने, बी एम.एफ. हुसैन, सी राजा रवि वर्मा, डी सतीश गुजरात। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए गणेश पायने ने 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जनवरी, बी 26 दिसंबर, सी 25 नवंबर, डी 10 नवंबर। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 26 दिसंबर। यह हर साल 26 दिसंबर को माता गुजरी और 4 साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने छोटी सी उम्र में मुगलों को धूल चटाई। ये गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह थे, और ये जो लड़ाई हुई थी ये आनंदपुर किले खाली करवाना चाहते थे। यह युद्ध औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी is being opened as per a Parliament Bill 2023। संसद विधेयक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी तेलंगाना। 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने तेलंगाना राज्य के मुलुगु में समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड Wildlife Trust of India International Fund for Animal Welfare has started the Rhino Conservation Protecting 2006। किस राज्य के वन विभाग और भारतीय वन्यजीव
ट्रस्ट के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष ने 2006 में गैंडा संरक्षण अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए केरला, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल, डी मणिपुर। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आसाम। अगला प्रश्न है, द हाथी कंट्रोल्ड एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अटैकिंग द शिप्स इन रेड सी बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। निम्नलिखित में से किस देश का हौती नियंत्रित क्षेत्र लाल सागर में जहाज़ों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है? ऑप्शन ए यमन, बी इराक, सी ईरान, डी यूएई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यमन। कई महीनों से यमन के ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों ने लाल सागर और आसपास कई हमले किए। 11 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटिश सेनाओं ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर यमन में हौती हथियारों को निशाना बनाया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द मेंस क्रिकेट कप फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार पुरुष क्रिकेट कप जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ये इन्होंने 5 बार जीता है। पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। विजेता वेस्ट इंडीज, रनर अप ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2003। 2003 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए जो बाइडेन, बी एंजेला मार्केल, सी शेख हसीना, डी ऋषि सुनक। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी एंजेला मार्केल। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला। ये तो 2003 में मिला है और 2023 में मिला है सलमान रुश्दी को। ये ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है और इनका जन्म मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज स्पाई बलून बाय द यूएसए इन 2023। यानी 2023 में अमेरिकी द्वारा चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इट वॉज शॉट ऑन 10th of February 2023. It was shot down over the Pacific Ocean. It was shot down on 10th March 2023. It was shot down over the Atlantic Ocean. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इट वॉज शूट डाउन ओवर द अटलांटिक ओकेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने के आदेश के बाद अमेरिकी सेना के विमान ने अटलांटिक महासागर के ऊपर उस चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अगला क्वेश्चन है, द कंट्री ऑफ जमैका इज इन कॉन्टिनेंट। जमैका देश किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका, डी यूरोप। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका। जमैका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है क्योंकि कैरिबियन सागर के सभी द्वीप उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। यह क्यूबा और हिस्पानियोला के बाद कैरिबियन सागर में तीसरा बड़ा द्वीप है। कोलंबस ने इसे पहली बार 1494 में देखा और इसे सेंटियागो कहा था। जमैका 6 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्रीज विच यूजेस द पेसो करेंसी। पेसो मुद्रा का उपयोग करने वाले देशों की पहचान करें। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी अफगानिस्तान, सी भूटान, डी मॉरिशस। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और उरुग्वे जैसे अन्य देशों ने पेसो शब्द का उपयोग जारी रखा है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अबाउट द नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर।
साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित को पहचाने। ऑप्शन ए, इट इज कन्फर्म्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन राइटर। बी, इट इज कन्फर्म्ड ऑन नॉर्वे राइटर। सी, हिज नेम इज जॉन फॉसे। डी, हिज नेम इट्स बेन जॉनसन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी और सी, इट इज कन्फर्म्ड ऑन नॉर्वे राइटर, हिज नेम इज जॉन फॉसे। यानी साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को दिया जाएगा और उनके अनुभव, नाटकों और गद्यों के लिए जो अवर्णीय आवाज देते हैं।